वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ ये जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये संभावित प्रश्न भी होते हैं क्योंकि इनके फिर से रिपीट होने की संभावना रहती है। और इतिहास विषय का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 रहने वाला है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम में हमारा मेन वेटेज ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स का रहता है, साथ ही कंप्यूटर का। तो इस समय ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पूरा जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट लेकर आते रहेंगे। और सारे हमारे क्वेश्चन संभावित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी समझ जाएंगे किस प्रकार के यहाँ पर हमने प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस पर प्लस संभावित क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। और ये प्रश्न नंबर 148 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 147 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए हैं। उनको आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमारे चैनल पर भी वो अपलोड हैं। तो क्वेश्चन है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो पहला ऑप्शन है अशोक के, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के, थर्ड ऑप्शन हमारा हर्षवर्धन के और फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कनिष्क के। तो जो महावैद्य थे चरक, ये तो ये किसके राज चिकित्सक थे, तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और चरक जो हमारे राजवेद चरक थे, इन्होंने किताब भी लिखी है, उसका नाम है चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता। तो कभी अभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चरक संहिता किसने लिखी है, तो वो महर्षि चरक ने लिखी है। तो किसके राज चिकित्सक थे या किसके दरबार में चिकित्सक थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, यानी सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने चलवाए थे, स्वर्ण मुद्रा। तो पहला ऑप्शन है कुषाण ने, दूसरा ऑप्शन है शक ने, तीसरा ऑप्शन है इंडो बैक्ट्रियन ने और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडो बैक्ट्रियन शासक थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन या स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किसने, इंडो बैक्ट्रियन राजाओं ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलवाई थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। क्या है क्वेश्चन, कि जो भारतीय रंगमंच मेथड है उसमें यवनिका का शुभारंभ किसने किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनानियों ने, दूसरा ऑप्शन है पार्थयनों ने, तीसरा है कुषाणों ने और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनानियों ने। किसने, यूनानियों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया है, तो वो यूनानियों ने किया है। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे या नवरत्न थे। क्या थे, नवरत्न। जैसे अकबर के थे वो तो बहुत बाद में आया वो वाला, उसके पहले ही नागार्जुन और चरक ये किसके दरबार की शोभा थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, फोर्थ है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने चरक देख लिया है। तो ये किसके दरबार की शोभा थे, कनिष्क के दरबार की। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कनिष्क के दरबार की ये शोभा थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी, यानी कि जो गोल्ड कॉइन थे वो चलवाए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मौर्यों ने, सेकंड ऑप्शन है शुंगों ने, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने और फोर्थ है कुषाण शासकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। किसने, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन चलवाई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था, जिसको हम सिल्वर रूट भी बोलते हैं। तो भारत के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है हमारा कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है अशोक और फोर्थ ऑप्शन है मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। क्या है, कनिष्क। तो जो सिल्वर रूट है वो किसने आरंभ किया था, तो वो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और चीन से, भारत से और यूरोप तक व्यापार होता था इस रेशम मार्ग के माध्यम से। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। तो क्या जो पहले शुंग वंश था फिर वो खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा वंश भारत पर राज करने आया था। तो पहला ऑप्शन है कण्व, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर है कण्व। क्या है, कण्व। तो शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया था, तो वो किया था कण्व ने। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पहला ऑप्शन है पाणियन, दूसरा ऑप्शन है पेन चाओ,
तीसरा है होटी और फोर्थ है शी हुआंग टी। नाम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ही कहे नाम के बारे में। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ, यानी कि ऑप्शन दूसरा। तो पेन चाओ चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है शक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है कुषाण। क्या है? कुषाण। तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हिंदू, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा है ईसाई धर्म और फोर्थ है जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म। किससे जैन धर्म संबंधित है? जीवक चिंतामणि। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? क्या है प्रश्न? कि कौन सा राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है हमें? तो फर्स्ट ऑप्शन है चोल, दूसरा ऑप्शन है चेर, तीसरा ऑप्शन है कदम्ब और फोर्थ ऑप्शन है पांड्य। तो इसका करेक्ट आंसर है कदम्ब। क्या है? कदम्ब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन तीसरा। तो कदम्ब जो राजवंश था उसका उल्लेख हमें संगम साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन है जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? क्या है प्रश्न? कि गुप्त वंश का वह राजा कौन है जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, थर्ड ऑप्शन है समुद्रगुप्त और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? क्या क्वेश्चन की जो गुप्त काल चल रहा था उस समय कौन से देवता जिनकी सर्वाधिक पूजा की जाती थी, लोकप्रिय थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध, सेकंड ऑप्शन है भगवान शिव, तीसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु और फोर्थ ऑप्शन है भगवान सूर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। आज भी लोकप्रिय हैं इतने ही जितने पहले थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? तो वो थे हमारे भगवान विष्णु। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? पहले क्या है, गणित को दूसरे विषयों के साथ मिक्स में पढ़ते थे, लेकिन कौन प्रथम भारतीय विद्वान या वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धन्वंतरी, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है वराहमिहिर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वो विद्वान थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर में, सेकंड ऑप्शन है पारसनाथ पर्वत पर, तीसरा ऑप्शन है आबू पर्वत पर और फोर्थ ऑप्शन भी आबू पर्वत ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आबू पर्वत। क्या है? आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर दिलवाड़ा के बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आबू पर्वत। माउंट आबू से इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? क्या क्वेश्चन कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है बुंदेला राजपूत ने, दूसरा ऑप्शन है सिंधियाओं ने, तीसरा ऑप्शन है चंदेल राजपूत और फोर्थ है होलकर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों के निर्माण करवाए थे और बहुत बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स था ये। हालांकि अब तो बहुत कम मंदिर वहाँ पर बचे हैं। और ये किस जिले में पड़ता है? मध्य प्रदेश के। तो छतरपुर जिले में। कहाँ पर? छतरपुर जिले में पड़ता है। तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था चंदेल राजाओं ने और ये विश्व विरासत स्थल भी है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब अगला प्रश्न है हमारा, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है नरसिंह देव ने, सेकंड ऑप्शन है ययाति केसरी ने, तीसरा ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव ने और फोर्थ है केसरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ययाति केसरी ने। किसने? जो ययाति केसरी नाम के राजा थे उन्होंने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है राणा कुंभा, सेकंड ऑप्शन है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है राणा हमीर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो थे राणा कुंभा। क्या राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेन वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न क्या है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है बल्लाल सेन, दूसरा है सामंत सेन, तीसरा ऑप्शन है विजय सेन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन, जो कि सेन वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? और ये प्रश्न मैंने एसएससी जीडी में देखा था, जो भी लास्ट बार हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है धर्मपाल, सेकंड ऑप्शन है देवपाल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। कौन हो जाएगा? गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अजय पाल किसके संस्थापक थे? क्या है कि जो राजा अजय पाल थे वो किसके संस्थापक थे या किस शहर को उन्होंने बसाया था? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा है अलवर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक अजमेर। तो जो अजमेर शहर की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी अजय पाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है किसने सोमपुर महाविहार यानी कि जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु रहते वो रहते थे और अपना अध्ययन वगैरह करते थे, तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो पहला है हर्ष ने, दूसरा है धर्मपाल ने, तीसरा है विजय सेन ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। तो जो सोमपुर महाविहार था उसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? बहुत फेमस उस समय शिक्षा का अध्ययन केंद्र था ये विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। और इसके संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है देवपाल, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र पाल, थर्ड ऑप्शन है धर्मपाल और फोर्थ ऑप्शन है नईपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। कौन है? जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना करी थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है कल्याणी में, दूसरा है वारंगल में, तीसरा है देवगिरी में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है देवगिरी में। कहाँ पर? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चोलों ने, दूसरा ऑप्शन है पल्लवों ने, तीसरा ऑप्शन है पालों ने और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रकूट ने। जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जो आपके जुड़े हुए ग्रुप है दिल्ली पुलिस से, उसमें आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि थोड़े वीडियो की रीच बढ़े। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करो यार। और जो आपका कोई ज़रूरतमंद साथी हो उसको भी वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी हम आपके लिए जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है पल्लव की राजधानी थी? तो फर्स्ट ये राजधानी नहीं, भाषा होगी। क्या है? गलत हो गया टाइपिंग। पल्लव की भाषा कौन सी थी? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो पल्लव की भाषा थी तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राकृत, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तो जो पल्लव की भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी संस्कृत। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या है क्वेश्चन की जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं, दूसरा है श्रीलंका से व्यापार, तीसरा है धार्मिक सभाएं और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सभाओं के लिए। तो जो चोल वंश या चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम सभा यानी कि आज की ग्राम पंचायत। आप देख सकते हैं कितने दूरदर्शी और दूरगामी थे। जो हमने पंचायती राज सिस्टम अब अडोप्ट किया है वो काफ़ी पहले ही चोल वंश में चलता था। तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आदित्य, दूसरा ऑप्शन है विजयालय, तीसरा ऑप्शन है राजा राजेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है राजा। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयालय। क्या है? विजयालय। तो जो चोल साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे विजयालय। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? क्या थी? रुद्रांबा, इनका नाम था ये रुद्रांबा। ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है यादव राजवंश, दूसरा है हमारा ऑप्शन होयसल राजवंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है काकतीय राजवंश। क्या है? जो रुद्रांबा थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? कौन सी प्रथा? इक्तादारी। ये किसने चलवाई थी? तो पहला ऑप्शन है तुगलक ने, दूसरा है इल्तुतमिश ने, तीसरा है फिरोज ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये इल्तुतमिश ने चलवाई थी इक्तादारी प्रथा। कौन सी? तो इक्तादारी प्रथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है, यानी कि उसने मुस्लिम राज की नींव रखी थी। तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, दूसरा है बाबर ने, तीसरा है मोहम्मद गौरी ने और फोर्थ है अकबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करी थी। और उस समय का भारत यानी कि आज के बांग्लादेश, नेपाल थोड़ा बहुत हिस्सा, और हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर, तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना गया है? वो मोहम्मद गौरी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? क्या क्या था? खलीफा घोषित किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुबारक शाह खिलजी ने, दूसरा है मोहम्मद गजनवी ने, तीसरा है मुबारक शाह खिलजी ने और फोर्थ है ये सभी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? वो क्या था? मुबारक शाह खिलजी ने। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? क्या है प्रश्न कि जो कृष्णदेव राय थे वो किसके समकालीन थे? तो पहला है हुमायूं के, दूसरा है शेर शाह के, तीसरा है बाबर के और फोर्थ है अकबर के। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर के। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? वो बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा नगर? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा है फिरोज तुगलक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी। क्या है? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो करी गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा इब्राहिम लोदी, दूसरा है दौलत खां लोदी, तीसरा है सिकंदर लोदी और फोर्थ है बहलोल लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो जो लोदी वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 16वीं सदी में, दूसरा है 15वीं सदी में, तीसरा है 14वीं सदी में और फोर्थ है 13वीं सदी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी में। कब? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 14 सेंचुरी में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। क्या है क्वेश्चन कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा है गुलबर्गा, तीसरा है रायचूर और फोर्थ है बेलगाम। तो इसका करेक्ट आंसर है गुलबर्गा। ऑप्शन दूसरा। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कौन से विदेशी थे जिनके जिनके साथ कृष्णदेव राय के बिल्कुल मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है पुर्तगाली और फोर्थ है डच। तो करेक्ट आंसर है पुर्तगाली। तो जो कृष्णदेव राय थे उनके संबंध पुर्तगालियों से काफ़ी अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण थे, फ्रेंडशिप वाला व्यवहार करते थे किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? कौन सा सुल्तान था वो? तो पहला ऑप्शन है बलबन ने, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी है, तीसरा है फिरोज तुगलक ने और फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन सा था? जो लोदी वंश हुआ उसका सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा है बहलोल लोदी, तीसरा है इब्राहिम लोदी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी यानी ऑप्शन एक। ये लोदी वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था और इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का अंतिम राजा था। तो लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिकंदर लोदी और अंतिम राजा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था, यानी कि उसको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो पहला ऑप्शन है तुर्की का, दूसरा है मंगोलों का, तीसरा है अरबों का और फोर्थ है अफगानों का। तो रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में राज था तुर्की का। किसके? अमीर तुर्क का। तो साथ ही जो अमीर तुर्क थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक महिला उनके ऊपर राज करें, तो उन्होंने फिर षड्यंत्र रच के उसको रजिया बेगम को गद्दी से हटा दिया था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? कौन सा पैमाने का नाम क्या है? वो है गज ए सिकंदरी। तो इसको किसने चलवाया था? तो पहला ऑप्शन है सिकंदर महान ने, दूसरा है सिकंदर लोदी ने, तीसरा है सिकंदर शाह सूर ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? वो किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 से 3 परीक्षा में अलग अलग देख लिया है।
नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है। तो नहर निर्माण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है बलबन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा। तो इसका निर्माण किस राजा ने किया है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं इल्तुतमिश ने, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा है बलबन ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? क्या है प्रश्न कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो पहला है सैयद वंश का, दूसरा है खिलजी वंश का, तीसरा है तुगलक वंश का और फोर्थ है लोधी वंश का। तो इसका करेक्ट आंसर है सैयद वंश का। किसका? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश आ गया था? तो वो आ गया था सैयद वंश। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? क्या क्वेश्चन, जो मोहम्मद गोरी जिसने भारत में मुगल या मुस्लिम शासन की नींव रखी थी, तो मोहम्मद गोरी ये किस वंश का था? तो पहला है शंशबनी का, दूसरा है गुलाम का, तीसरा है यामिनी का, फोर्थ है खिलजी का। तो इसका करेक्ट आंसर है शंशबनी। किसका? तो जो मोहम्मद गोरी था साथियों, ये शंशबनी वंश का था जिसने भारत में आक्रमण किया और मुस्लिम राष्ट्र की नींव रखी थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा शंशबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? या क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप कहता था और बहुत ज़्यादा क्रूअल था ये। तो पहला ऑप्शन है तैमूर लंग, दूसरा है नादिर शाह, तीसरा है चंगेज खां और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चंगेज खां। कौन है चंगेज खां? तो जो चंगेज खां है ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा चंगेज खां। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो ऐतिहासिक स्थल हम्पी है वो कौन से जिले में है? तो पहला है बीजापुर में, दूसरा है रायचूर में, तीसरा है बेलारी में और फोर्थ है गुलबर्गा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारी में। कहाँ पर? तो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है ये भी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो ये बेलारी में पड़ता है और बेलारी किस राज्य में? तो वो है हमारे कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में हम्पी स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि उनका मेन रेवेन्यू जनरेट वो कहाँ से करते थे? तो पहला है बंदरगाहों की आमदनी से, दूसरा है भू राजस्व से, तीसरा है मुद्रा प्रणाली से और फोर्थ है अधिशेष लगान से। तो इसका करेक्ट आंसर है भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी उनका भू राजस्व सिस्टम। तो साथियों ये हमारे प्रैक्टिस सेट 4 का आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस जरूर हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू, राम राम।